हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आई एम बी डी सैनी। आज की इस वीडियो में मैं आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना चाहूँगा। पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक क्वेश्चन 5 तक करके दिखाए हैं। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 आपको सॉल्व करके दिखाऊँगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक डिटेल तरीके से बताया था कि क्या गलत एंट्री है, क्या सही है। आज हम डायरेक्ट करेंगे, कोई रफ वर्क नहीं, केवल आपको एक्सप्लेन करेंगे, आप ध्यान से देखते रहना। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। सेल्स टू गुरमान, गुरमान को 143 का माल बेचा था और पोस्टेड टू हिज अकाउंट 134। केवल गुरमान के अकाउंट में गलती हुई है तो ये वन साइडेड एरर है। जब एक ही अकाउंट में गलती होती है तो उसे हम वन साइडेड एरर कहते हैं। और वन साइडेड एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हमें सस्पेंस अकाउंट का सहारा लेना पड़ता है। तो सस्पेंस अकाउंट यूज़ करते हैं ताकि हमारा डबल एंट्री सिस्टम का कंप्लीट हो जाता है, डेबिट और क्रेडिट का सिस्टम। तो सबसे पहले है कि गुरनाम को हमने माल बेचा तो गुरमान को हमें डेबिट करना चाहिए था 143 से, यानी कि गुरमान को डेबिट करना था 143 से। गुरमान को डेबिट करना था 143 से और हमने किया कितने से? 134 से। इसमें से 134 माइनस कर दो। इसका मतलब गुरमान के अकाउंट में 9 रुपये कम लिखे गए। जब किसी अकाउंट में रुपए कम लिखे जाते हैं यानी कि वो अंडरकास्ट हो जाता है तो हम उसकी साइड नहीं बदलते, उसी साइड में वो जो डिफरेंस अमाउंट है वो लिख देते हैं और सस्पेंस अकाउंट का सहारा लेता है। टू कंप्लीट द डबल एंट्री सिस्टम वी यूज सस्पेंस अकाउंट। तो हम क्या करेंगे? गुरमान को डेबिट करेंगे 9 रुपये से और टू सस्पेंस अकाउंट क्या? सस्पेंस अकाउंट इज एन अकाउंट विच इज टेम्परेरीली प्लेस्ड इन द बुक्स, जो बाद में धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। जब ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस को रेक्टिफाई करने के लिए, उस डिफरेंस को टैली करने के लिए, ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट को यूज़ करते हैं। तो ये टेम्परेरी होता है। तो यहाँ लिखेंगे गुरमान अकाउंट अंडरकास्ट बाई ₹9, नाउ रेक्टिफाइड। अब हमने इस गलती का सुधार कर दिया है। ये हमारी डिटेल होगी। तो आज हमने कोई रफ वर्क नहीं किया, डायरेक्ट आपको एंट्री करके दिखाइए। अब आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया होगा। अब दूसरी एंट्री है, सेल्स टू गुरमान 143, डेबिटेड टू हिज अकाउंट 134। देखिए, गुरमान को 143 का माल बेचा था पर 134 लिखे गए, तो यहाँ भी 9 रुपये कम लिखे गए। तो सेकंड एंट्री भी सेम यही हो जाएगी। गुरमान डेबिट टू सस्पेंस 9 रुपीज़। 9 रुपीज़ डेबिट में ना, वही 143 माइनस 134, वही 9 रुपीज़ से पोस्टिंग। यहाँ लिखेंगे गुरमान्स अकाउंट अंडर कास्ट कम लिखे गए, नाउ रेक्टिफाइड। अब हमने इस गलती का सुधार कर दिया है। अब हम तीसरी एंट्री पढ़ते हैं, सेल्स टू गुरमान 143, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट 134। हमने गुरमान को माल बेचा था तो हमें गुरमान को डेबिट करना चाहिए था 143 से। गुरमान को डेबिट करना चाहिए था 143 से, लेकिन हमने डेबिट ना करने की बजाय हमने गुरमान को 134 से क्रेडिट कर दिया। तो जो गलती से क्रेडिट किया तो गुरमान को 134 से और डेबिट करेंगे, यानी कि दोनों अमाउंट को जोड़ करके 277 से हम गुरमान को डेबिट करेंगे। तो हम क्रेडिट किसे करेंगे? तो क्रेडिट करने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट का यूज़ करेंगे ताकि हमारा डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट हो जाए। और टू सस्पेंस अकाउंट 277
और यहाँ लिखेंगे गुरमान्स अकाउंट डेबिटेड, गुरमान्स अकाउंट डेबिटेड बाई रुपीज़ 143 प्लस 134। हम इसकी नरेशन एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, बुक में जिस तरीके से दी गई है हम उसी तरह लिख देते हैं। गुरमान को माल बेचा, सेल टू गुरमान, ऐसे ही बुक से लिखेंगे सेल टू गुरमान। कितने का माल बेचा था? 143। क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट 134। नाउ रेक्टिफाइड, अब हमने इस गलती का सुधार कर दिया है। और इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल के ऊपर है, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल के ऊपर हम करते हैं क्वेश्चन। पहला एंट्री है 25,000 पेड एज वेजेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। ऑफिस बिल्डिंग को बनाने में 25,000 रुपये खर्च किए जो गलती से सैलरी में डेबिट कर दिए। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तो एसेट्स को डेबिट करते हैं, यानी कि हमें बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था और हमने क्या कर दिया? सैलरी को डेबिट कर दिया। गलती से सैलरी को डेबिट कर दिया तो सैलरी को क्रेडिट करेंगे और बिल्डिंग को डेबिट करेंगे। बिल्डिंग डेबिट टू सैलरीज अकाउंट, 25,000 रुपये डेबिट में और 25,000 रुपये क्रेडिट में। ये हमारी पहली एंट्री हो गई। नरेशन में लिखेंगे वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। नरेशन हमें पूरी लिखनी पड़ेगी और यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन में डेट नहीं दी हुई है तो डेट वाले कॉलम में हम नंबरिंग डाल देंगे। अब दूसरी एंट्री करते हैं। 20,000 स्पेंट इन परचेज ऑफ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग को बनाने के लिए 20,000 रुपये का मटेरियल खरीदा तो बिल्डिंग को डेबिट करना चाहिए। हमने क्या कर दिया? परचेज को डेबिट कर दिया, तो परचेज को क्रेडिट कर देंगे। एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग डेबिट, बिल्डिंग डेबिट टू परचेज और 20,000 मटेरियल परचेज्ड फॉर बिल्डिंग डेबिटेड टू परचेज अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। और ये हमारी दूसरी एंट्री हो गई। अब हम तीसरी एंट्री करते हैं। 40,000 स्पेंट ऑन एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग को एक्सटेंशन में खर्च किया तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमें बिल्डिंग को डेबिट करना चाहिए था। गलती से हमने बिल्डिंग रिपेयर को डेबिट कर दिया तो बिल्डिंग रिपेयर को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग डेबिट टू बिल्डिंग रिपेयर, बिल्डिंग रिपेयर। तो यहां लिखेंगे एक्सपेंसेस पेड इन एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के एक्सटेंशन में पैसा खर्च किया और डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर। गलती से
बिल्डिंग रिपेयर को डेबिट कर दिया, नाउ रेक्टिफाइड, और ये अमाउंट कितनी है तीसरी एंट्री की? 40,000 रुपये। तो 40,000 डेबिट में लिख देंगे और 40,000 रुपये क्रेडिट में लिख देंगे। बहुत ही आसान है, बस ध्यान से समझना है। नेक्स्ट है हमारी एंट्री चौथी, 25,000 स्पेंट ऑन वाइट वॉश। बिल्डिंग की वाइट वॉश कराई, जो गलती से हमने बिल्डिंग रिपेयर में खर्च कर दिया, तो बिल्डिंग को डेबिट करना चाहिए था। बिल्डिंग की वाइट वॉश कराई तो बिल्डिंग को डेबिट करना चाहिए था, तो बिल्डिंग डेबिट टू बिल्डिंग रिपेयर। और कितना रुपया खर्च किया? चौथी एंट्री में है 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपये डेबिट में और 25,000 रुपये क्रेडिट में। वाइट वॉश एक्सपेंसेस ऑफ बिल्डिंग डेबिटेड टू रिपेयर, डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर। नाउ रेक्टिफाइड, ये हमारी चौथी एंट्री हो गई। अब हम पांचवी एंट्री करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 7 ही चल रहा है। पांचवी एंट्री करते हैं, 40,000 पेज एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस। एक नई सेकंड हैंड मशीन खरीदी और उसके इंस्टॉलेशन में 40,000 रुपये खर्च किए, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि हमें मशीन अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था। हमने क्या करा? कार्टेज को हमने क्या किया? 4,000 रुपये मशीन के इंस्टॉलेशन में खर्च किए, गलती से कार्टेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो गलती से कार्टेज अकाउंट को डेबिट किया तो कार्टेज को क्रेडिट करेंगे, और डेबिट किसे करेंगे? बिल्डिंग को। तो एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग डेबिट टू कार्टेज अकाउंट, और 4,000 रुपये डेबिट में और 4,000 रुपये क्रेडिट में। कार्टेज चौथी एंट्री, इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड, इंस्टॉलेशन चार्जेस डेबिटेड टू कार्टेज अकाउंट, गलती से कार्टेज अकाउंट में डेबिट कर दिए। नाउ रेक्टिफाइड। नरेशन छोटी से छोटी टू दी पॉइंट लिखनी चाहिए। अब छठी एंट्री करते हैं, 10,000 रुपये पेड इन रिपेयर चार्जेस ऑफ रिकंडीशनिंग ऑफ ए न्यू मशीन। परचेज अकाउंट को गलती से हमने जो नई मशीन को रिकंडीशनिंग में खर्च किए 10,000 रुपये, वो गलती से हमने क्या करा? जर्नल एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिए। तो जर्नल एक्सपेंसेस को क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट टू जर्नल एक्सपेंसेस। मशीन अकाउंट डेबिट टू जर्नल एक्सपेंसेस, और इसकी नरेशन हो जाएगी छठे की, रिपेयरिंग चार्जेस पेड, रिपेयरिंग चार्जेस पेड फॉर न्यू सेकंड हैंड मशीन। न्यू सेकंड हैंड मशीन को ध्यान रखना है, न्यू सेकंड हैंड मशीन डेबिटेड टू जर्नल एक्सपेंसेस। गलती से जर्नल एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया, तो अब हम जर्नल एक्सपेंसेस को क्रेडिट करेंगे, मशीन को डेबिट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे नाउ रेक्टिफाइड। और अमाउंट कितनी है?
ये क्वेश्चन नंबर एंट्री नंबर 6 में आएगा 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये डेबिट में और 10,000 रुपये क्रेडिट में। अब एंट्री नंबर 7, 6,000 पेड रिपेयरिंग चार्जेस फॉर एन एग्जिस्टिंग मशीन डेबिट टू मशीन अकाउंट। जब कोई एग्जिस्टिंग मशीन की रिपेयर कराते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो यानी कि हमें क्या करना चाहिए था, रिपेयर चार्जेस को डेबिट करना चाहिए था। हमने गलती से मशीन को डेबिट कर दिया, तो गलती से मशीन को डेबिट किया तो मशीन को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी रिपेयर्स डेबिट टू मशीन अकाउंट, और अमाउंट कितनी है 6,000 रुपये। 6,000 रुपये डेबिट में और 6,000 रुपये क्रेडिट में। और यहाँ लिखेंगे रिपेयरिंग चार्जेस ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन। एग्जिस्टिंग का मतलब वो मशीन ऑलरेडी हमारे पास काम कर रही है। एग्जिस्टिंग मशीन डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। गलती से मशीन अकाउंट को डेबिट कर दिया तो हम मशीन को क्रेडिट कर देंगे, और यहाँ लिखेंगे नाउ रेक्टिफाइड। और इस तरीके से हमारी 7th एंट्री होगी और लास्ट एंट्री रह गई 8 एंट्री। 10,000 पेड बाई चेक, और प्रिंटर खरीदा। तो प्रिंटर खरीदा तो हमें ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। गलती से हमने ऑफिस एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया, तो गलती से ऑफिस एक्सपेंसेस को डेबिट किया तो ऑफिस एक्सपेंसेस को क्रेडिट करेंगे और ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, और टू ऑफिस एक्सपेंसेस। अमाउंट कितनी है 10,000 रुपये है, तो 10,000 डेबिट में और 10,000 क्रेडिट में। और नरेशन लिखेंगे प्रिंटर परचेज्ड डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस। गलती से ऑफिस एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिया, नाउ रेक्टिफाइड। अब हमने इस गलती का सुधार कर दिया। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये हमारा क्वेश्चन एरर ऑफ प्रिंसिपल के ऊपर आधारित था। एरर ऑफ प्रिंसिपल के ऊपर आधारित था। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हैं या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेते हैं, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल होती है। और ये क्वेश्चन हमारा था एरर ऑफ पोस्टिंग। एरर ऑफ पोस्टिंग के ऊपर था। तो कल भी हमने क्वेश्चन नंबर 5 की वीडियो बनाई थी, उसी का ये पार्ट हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया। आज हमने क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा क्वेश्चन था, तो ये कंप्लीट किया। तो इस तरीके से हमने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। आप इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करें। आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम आपको जवाब दे सकें, उस कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।